एक ऐसा टाइम था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन अपने ही लालच, घमंड और आपसी लड़ाइयों में जकड़े हुए थे। एक ऐसा राजा जो ऐसो आराम में डूबा हुआ था और प्रजा भूख, अन्याय और अपमान की आग से जल रही थी। उसी दौर में ना कोई भविष्यवाणी हुई, ना ही किसी ज्योतिषी ने बताया कि खेतों की धूल में खेलने वाला एक बालक आने वाले समय में पूरे भारत की किस्मत लिखने वाला है। वह बालक ना तो राजकुमार था और ना ही किसी साम्राज्य का वारिस। उसके पास ना तो बड़ी सेना थी और ना ही धन था। उसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ अपमान का जहर, अन्याय की चुभन और आंखों में जलती हुई एक खामोश आग। दुनिया ने उसे कमज़ोर समझा, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब दुनिया ने किसी इंसान को साधारण समझा, तब तब उसी इंसान ने दुनिया की नींव हिला दी है। यह कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसे हराया गया, जिसे धुतकारा गया और जिसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार और ज़्यादा खतरनाक बनकर लौटा। यह कहानी है तलवार से पहले दिमाग की, शक्ति से पहले रणनीति की और बदले से पहले धैर्य की। यह कहानी उस गुरु की भी है जिसका अपमान पूरे साम्राज्य का विनाश बन गया, और उस शिष्य की जो साधारण से असाधारण बन गया। जब एक क्रूर राजा की हंसी एक ब्राह्मण के आत्मसम्मान से टकराई, जब एक किसान का बेटा भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता बन गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, षड्यंत्र की, युद्ध की, त्याग की और सबसे बढ़कर इतिहास बदल देने वाले इरादे की। भारत के पहले महान सम्राट की, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। ये कहानी शुरू होती है गरीबी, धूल और संघर्ष से। लगभग 2300 वर्ष पहले की बात है। भारत की धरती कई छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। राजा आपस में लड़ रहे थे, प्रजा बीच में पिस रही थी। उसी समय मगध राज्य के आसपास एक साधारण से बालक का जन्म होता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जन्म ना तो किसी राजमहल में हुआ और ना ही किसी ऊंचे कुल में। उनका बचपन खेतों, धूल और पसीने के बीच हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि वे एक साधारण किसान परिवार से थे। दोस्तों, नंगे पांव, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब चंद्रगुप्त चुपचाप लोगों की बातें सुनते थे। राजा, सत्ता और अन्याय, ये शब्द उनके मन में बार बार गूंजते रहते थे। कभी कभी वह खुद से पूछते, क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही जीऊंगा या मेरा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए क्या लिख चुकी है। कहानी ने मोड़ तब लिया जब चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से। चाणक्य एक महान विद्वान ब्राह्मण, एक महान राजनीतिज्ञ और महान रणनीतिकार थे। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यंत क्रूर और घमंडी था। कहा जाता है कि धनानंद ने एक सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया। उसी अपमान की आग में चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का नाश नहीं होगा वह चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन किसी साम्राज्य को गिराने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, एक योद्धा भी चाहिए था। और उसी तलाश में चाणक्य की नज़र पड़ी उस साधारण से बालक पर, चंद्रगुप्त पर। चाणक्य ने उसमें वो साहस देखा, वो आत्मविश्वास देखा जो किसी राजा में होता है। उसी दिन चाणक्य ने तय कर लिया, यही बालक
मगध की तकदीर बदलेगा। चंद्रगुप्त को चाणक्य अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां शुरू हुआ एक ऐसा प्रशिक्षण जो किसी को भी तोड़ सकता था। उसे सिखाया गया तलवार चलाना, भाला फेंकना, धनुष विद्या, साथ ही सिखाई गई राजनीति, अर्थशास्त्र, गुप्तचर व्यवस्था और मनोविज्ञान। कई रातें भूखे पेट गुजारी, कई बार शरीर लहूलुहान हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त ने कभी शिकायत नहीं की। चाणक्य कहते हैं, जो राज करना चाहता है उसे पहले खुद पर विजय पानी होती है। धीरे धीरे एक किसान का बेटा एक योद्धा बन गया। समय आया नंद वंश पर आक्रमण का। युवा चंद्रगुप्त सेना लेकर मगध पहुंचा, लेकिन नंद वंश की ताकत बहुत बड़ी थी। विशाल सेना, युद्ध हाथी, अथाह धन। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त हार गया। उसकी सेना बिखर गई। ये हार किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं टूटा। चाणक्य ने कहा, हार अंत नहीं होती, हार सिखाती है कि अगली बार जीत कैसे हासिल की जाए। अब युद्ध का तरीका बदला गया। तलवारों से पहले दिमाग का इस्तेमाल हुआ। चाणक्य ने मगध में गुप्तचर फैला दिए। मंत्रियों को लालच दिया गया। सैनिकों के मन में डर बैठाया गया। जनता में असंतोष फैलाया गया। बिना शोर के, बिना खून बहाए नंद साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा। फिर आया निर्णायक दिन। इस बार चंद्रगुप्त पूरी तैयारी के साथ लौटे। युद्ध हुआ, तलवारें टकराई, धरती खून से लाल हो गई। अंततः धनानंद पराजित हुआ और नंद वंश का अंत हुआ। जिस लड़के को कभी कोई नहीं जानता था, वही मगध का सम्राट बना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके। उनका सपना था पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना। उन्होंने उत्तर भारत पर विजय पाई, यूनानी सेनापतियों को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे विशाल साम्राज्य बन गया। अब एक किसान का बेटा इतिहास बन चुका था। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट छोड़ दिया। वे जैन मुनि बन गए। जिस इंसान ने सब कुछ जीत लिया, उसने सब कुछ एक साथ त्याग भी दिया। यही चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान इतिहास बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।